Good morning, everyone, and welcome to this channel. तो होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल ऑन दिस सैटरडे मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनियों के बारे में जो अल्कोहल स्पेस में काम करती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से ये जो स्पेस है, स्पेशली 2024 के इलेक्शंस के बाद और इंडिया में जो एक इनकम टैक्स में कटौती की गई है, 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये स्पेस मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अगर मैं रिजल्ट्स की तरफ देखूँ तो बहुत सारी कंपनियां इस स्पेस में अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो इसी सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे दो कंपनियों के बारे में, जिसमें पहला तो मार्केट लीडर है रैडिको खैतान, और दूसरी जो कंपनी है वो है एलाइड ब्लेंडर्स। तो ये दोनों कंपनियों में आपने देखा होगा रिसेंटली इनके Q1 के रिजल्ट्स आए, बहुत ही तगड़ी वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इन अल्कोहल स्पेस में काम करने वाली कंपनियों के तहत। और इनमें रेवेन्यूज़ के नंबर्स भी अच्छे थे। बहुत सारे स्टेट में, स्पेशली आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में पॉलिसी चेंज जो हुआ है, जो नई गवर्नमेंट वहाँ से आई है, तो वहाँ का इम्पैक्ट भी इन नंबर ऑफ सेल्स में दिख रहा है और रेवेन्यूज़ में नंबर में दिख रहा है। और ये अल्कोहल स्पेस में एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है जिसका नाम है प्रीमियमाइजेशन। तो मतलब जितना जितना आप प्रीमियम दारू बेचेंगे उतना उतना एज अ कंपनी आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, और वो आपके रेवेन्यूज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि इन दोनों कंपनियों के जो रिजल्ट्स में मैंने एक चीज़ देखी वो है उनको मार्जिन ज़्यादा मिला है और दूसरी तहत उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। इसीलिए सेल्स की ग्रोथ की कंपैरेटिवली उनकी पैट की ग्रोथ अच्छी है। मैं अपने वीडियोस में हर एक समय में बताते रहता हूँ, हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जिनके ऑपरेटिंग लिवरेज मिले, जो सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ करे। क्योंकि पैट की ग्रोथ अगर किसी कंपनी में ज़्यादा होती है तो इसका मतलब उसका जो EPS का नंबर है वो भी इंचअप करता है। और अगर उसका पी रेशियो जो कम है तो पी मतलब मार्केट प्राइस तभी ऊपर जाता है दो चीज़ों से। एक तो आपका पी जो है, मान लो कि कम पी का स्टॉक है तो वो ज़्यादा री रेट हो जाता है और ज़्यादा पी में चला जाता है। और दूसरी चीज़, अगर पैट की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रही है तब आपकी EPS की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू पी इंटू EPS। तो हमें एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जहाँ पर पी की री रेटिंग भी हो और जहाँ पर आपके कंपनी उसमें बहुत अच्छी तगड़ी EPS की ग्रोथ हो। EPS की ग्रोथ तो भी होगी जब कंपनियों में पैट की ग्रोथ होगी। तो इसीलिए ये जो अल्कोहल स्पेस में रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते समय हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गेम चेंज हो रहा है। बिकॉज कंपनियों में तभी पैसा बनता है जब जहाँ पर उनकी तगड़ी सेल्स की ग्रोथ आ जाए। और इन दोनों कंपनियों में मुझे बहुत बेहतरीन सेल्स की ग्रोथ दिखी। Q4 में भी दिखी थी, मुझे लगा था कि वो वन ऑफ होगा, लेकिन Q1 में भी वो कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है। तो हम थोड़ा इन जनरल डिस्कशन करेंगे कि अल्कोहल स्पेस के बारे में कि किस तरीके से धंधा इनका चलता है। दूसरी चीज़ हम वीडियो में बात करेंगे कि रैडिको खैतान का बिजनेस मॉडल कैसा है, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके Q1 के नंबर्स कैसे थे, आगे आने वाले समय में कैपेक्स के नंबर्स कैसे उनके नज़र आ रहे हैं। और फिर हम वैल्यूएशन के कंसर्न्स को लेके आएंगे कि वैल्यूएशन किस तरीके से समझ आ रहा है इस कंपनियों के बारे में। वैसे ही हम एलाइड ब्लेंडर के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। बिजनेस मॉडल तो वैसे भी सेम होता है अल्कोहल स्पेस का, वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचे जाते हैं, उनका ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर मैं अल्कोहल स्पेस को इन जनरल आपके सामने रखूँ तो अल्कोहल स्पेस में पहले क्या होता था, जब हम बड़े हो रहे थे एंड ऑल दैट जीरा, कि वहाँ पर क्या होता था कि उतनी इंडिया में अल्कोहल बेची जाती थी, लेकिन वो भी कम पैसों की बेची जाती थी। मतलब आपने देखा होगा 100 रुपये की, 200 रुपये की, 300 रुपये की अल्कोहल बेची जाती थी, जहाँ पर उसमें कोई प्रीमियम नहीं था, कोई लग्जरी इंटैक्ट नहीं था। लेकिन अभी इस एज में क्या हो रहा है कि इंडिया में जो भी अभी ब्रांड आगे बढ़ रहे हैं वो वही बढ़ रहे हैं जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर का बढ़ रहा है। मतलब इंडिया में अगर कोई फॉरेन लिकर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, जैसे यूनाइटेड ब्रिवरीज है, वो DIGO का ब्रांड का ले लेता है, वहाँ की डिस्टिलरी करता है, वहाँ के लिए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करता है, तो उनसे भी यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि अल्कोहल स्पेस में बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। मतलब गुजरात जैसे स्टेट में आप चले जाओगे तो वहाँ पर कोई अल्कोहल ओपनली बेच नहीं सकते हो। आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में 2019 के पहले जो जगमोहन की सरकार थी, जगमोहन रेड्डी की जो सरकार थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट के हाथ में जो रिटेल लिकर बेचने का काम, उन्होंने एक आंध्र प्रदेश लिकर और बिवरेज कंपनी बनाई थी, गवर्नमेंट ओन कंपनी बनाई थी, जो कंट्रोल करती थी लिकर को सेल करने के लिए। और उन्होंने ऐसा भी कहा था कि एक
पर्सन को एक टाइम के विजिट के ऊपर 3 से ज़्यादा बॉटल नहीं मिलेंगी, ऐसे भी रूल किए थे। वहाँ पर डिजिटल कैमराज आ गए थे। मतलब इलीगल जो एक्टिविटीज़ और ट्रेड होते हैं इन सारी चीज़ों में, उसको रोकने के लिए आंध्र प्रदेश में बहुत एक रिस्ट्रिक्शन लाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में ओवरऑल सेल्स के नंबर घट गए और ओवरऑल जो प्रीमियम सेगमेंट और जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी के जो अल्कोहल बेचे जाते थे उनके नंबर्स कम हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ये सारा माल आ गया। तो रिटेलर जो है, बाहर का रिटेलर है, वो उस चीज़ को बेच नहीं सकता था। कोई भी अगर लाइसेंस ले लूँ और मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड ब्रूअरीज की दारू बेचूँ या एलाइड ब्लेंडर की दारू बेचूँ, तो मैं वह नहीं कर पाता था। लेकिन अभी 2024 के बाद नई सरकार आ गई, ये चंद्रबाबू नायडू के बाद में, और उन्होंने अपने पॉलिसी में चेंज किया और फिर से वो रिटेलर लोगों के हाथ में वो लिकर बेचने का काम उन्होंने दे दिया। तो इनको स्क्रैप कर दिया, आंध्र प्रदेश जो भी बिवरेज कंपनी थी इसको स्क्रैप कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये आप अपने आप से, मतलब एलाइड ब्लेंडर चाहे तो उसने रिटेलर को या किसी को एजेंट से एग्रीमेंट करके वहाँ पर से अपनी दारू बेच सकता है। तो ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं। दिल्ली में भी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ बहुत ही ऐसे मामले दर्ज हुए कि इलीगल दारू एंड ट्रेड। तो बहुत सारा रेगुलेटेड मार्केट होता है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आप देखो कि ओपन दारू बेची जाती है, तो उनका भी इम्पैक्ट, क्योंकि दूसरी एक चीज़ होती है कि जितनी ज़्यादा आप अल्कोहल बेचोगे, जितनी ज़्यादा प्रीमियम दारू बेचोगे, वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बहुत तरीके से बढ़ता है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी बहुत उनका अच्छा रहता है। इसलिए कभी कभी स्टेट उस चीज़ को अपना लेता है, कभी कभी पॉलिटिकल सिनारियो से उस चीज़ को मना कर देता है। तो इनसे इन सारी कंपनियों के ऊपर ना ऊपर नीचे तरफ से इम्पैक्ट होता रहता है। इसीलिए थोड़ा बहुत इनको जो सिक्लिकलिटी नेचर भी इन चीज़ों की वजह से इन सारे सेक्टर्स में ऐड हो जाता है। अगर आप देखो अल्कोहल का, अगर आपको कंपनी एनालाइज करनी है तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वॉल्यूम ग्रोथ। मतलब आपने अगर मान लो कि रैडिको खेतान जैसी कंपनी है, उनके बहुत सारे ब्रांड है, रामपुर विस्की है या 8 PM वोडका है, या बहुत सारे उनके विस्की के ब्रांड्स है जो भी बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो उनमें अगर कितनी वॉल्यूम से, मतलब लास्ट ईयर अगर आपने 1 लाख बॉटल बेची थी, इस लाख अगर 2 लाख बॉटल बेचते हो तो वो अच्छा है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ केसेस हैज़ बीन सोल्ड, वो वॉल्यूम ग्रोथ दिखाता है। तो वॉल्यूम ग्रोथ प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अल्कोहल स्पेस में। जितनी ज़्यादा आप वॉल्यूम से बॉटल को बेचोगे, और सबसे ज़्यादा चीज़, अगर वॉल्यूम में भी आप अगर प्रीमियम एंड प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी के, इसमें 2 चीज़ होती है। पहली तो होती है मास कैटेगरी। मास कैटेगरी मतलब ऐसी दारू जो एक सस्ती दारू है और बहुत तेज़ी से बिकती है, बहुत उसकी वॉल्यूम ग्रोथ होती है। दूसरी चीज़ होती है प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी, 2000-3000 की ऊपर की, मतलब रॉयल ये अभी रैडिको खेतान का एक ब्रांड है मॉर्फस प्रीमियम, सुपर प्रीमियम विस्की करके, उसका कुछ बहुत अच्छा 1.2 मिलियन केसेस उन्होंने बेचे 2025 में। लॉन्च के बाद 30 महीने के बाद 1.2 मिलियन केसेस उन्होंने बेचे हैं। तो ये मॉर्फस विस्की हो गया, स्पिरिट ऑफ कश्मीर ओडका हो गया, वो नई ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया है। तो अगर जितना ज़्यादा प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी के, अगर नंबर ऑफ केसेस में वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर आ रहा हूँ, वॉल्यूम में 2 पार्ट होते हैं। एक तो मास कैटेगरी में होता है, तो मतलब रेगुलर दारू जो बेचते हैं, और दूसरी जो होता है प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी के, कितने आप नंबर ऑफ केसेस बेचते हो, कितने ज़्यादा बॉटल आप ज़्यादा बेचते हो। मान लो कि प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी के आप बॉटल ज़्यादा बेचने लगोगे तो आपका जो मार्जिन जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्रीमियम कैटेगरी की चीज़ होती है। प्रीमियम कैटेगरी की चीज़ में अल्कोहल कंपनीज को ज़्यादा मार्जिन मिलता है। आपका अगर ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाए, अगर आप ये प्रीमियम कैटेगरी में ज़्यादा चले जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ भी मिलता है, और उस वॉल्यूम ग्रोथ, ये वैल्यू ग्रोथ की वजह से आपको टोटल सेल्स में नजर आता है। मान लो कि मैं अगर 3000 रुपये की दारू बेच रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे मार्जिन ज़्यादा होता है, तो मेरे पास उसमें सेल्स में, नंबर में वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ 3-4 सालों में रैडिको खेतान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस किया है। कुछ 5-10 हज़ार मार्केट करोड़ की कंपनी थी, अभी 38,000 करोड़ की तरफ चली गई है। उसका रीज़न ही वही है क्योंकि रैडिको खेतान जब से आया तब उसने फोकस किया प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी, प्रीमियम कैटेगरी के दारू बेचने के ऊपर। उन्होंने नए नए विस्की के ब्रांड लॉन्च किए, नए नए वोडका के ब्रांड उन्होंने लॉन्च किए। हर एक साल एक नया वोडका का ब्रांड, विस्की का ब्रांड वो लॉन्च करता है, इथिकल कल्चर्स की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके। अभी उन्होंने रैडिको खेतान की बात करूँ तो स्पिरिट ऑफ कश्मीर करके एक नया वोडका उन्होंने लॉन्च किया है। तो उसमें क्या है, उन्होंने बताया है कि हिमालयन वाटर्स आ जाएगा, स्प्रिंग वाटर आ जाएगा, एक वहाँ का एक कल्चरल ब्लेंड वहाँ पर होगा, वहाँ की धरती की मिट्टी उसमें होगी, ऐसा कुछ मार्केटिंग गमक वो करते हैं।
और नई नई ब्रांडेड विस्की करते हैं और उससे वो सेल बहुत अच्छा बनता है। और आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन अल्कोहल स्पेस में होता है कि जितना ज़्यादा आप मार्केटिंग करोगे, सैफ अली खान को उन्होंने लाया, रणथंभौर करके इनका एक ब्रांड है जिसको सैफ अली खान को एक्वायर करके उनके साथ नए नए ऐड उन्होंने बनाए, मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड बनाया। और दूसरी चीज़ ये लोग करते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। उनके जो बैटलिंग प्लांट होते हैं, उनका जो दारू बनाने का जो प्लांट होता है, उसको किसी को, जैसे ज्वेलरी शॉप में आप फ्रेंचाइजी करते हो, वैसे वो बॉटलिंग प्लांट चलाने के लिए किसी दूसरे को देते हैं। इसलिए इनकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं और अपनी फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल रखते हुए वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा वो गेम खेलते हैं। तो आपको ये तो चीज़ समझ आ गई कि अल्कोहल स्पेस में होता क्या है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप अपने वोडका के प्राइस, अगर मान लो कि 1000 रुपये की वोडका आ रही है तो उसको 1200 करो तो आपको वैल्यू ग्रोथ मिलेगी। और टोटल सेल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ग्रोथ इनटू वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ में प्रीमियम ज़्यादा बेचोगे तो फायदा है, और वैल्यू ग्रोथ में थोड़ी आप प्राइस बढ़ाओगे तो यहाँ पर टोटल सेल्स आपका बढ़ता है। अब क्या हुआ है, हम थोड़ा सा लास्ट ईयर की तरफ चले जाते हैं। लास्ट ईयर में एक था कि हीट वेव था Q1 में, और थोड़ा सा स्लो क्वार्टर होता है Q1 इन टर्म्स ऑफ ये कंजम्पशन स्टोरी की तरफ से। इस साल 2-3 चीज़ें ज़्यादा हुई है। इस साल क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने अपने टैक्स में कटौती की है, मतलब 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, तो ये डिस्पोजेबल इनकम है, तो लोग दारू ही पिए जा रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्यूम की तरफ से। तो आपके पास अगर ज़्यादा पैसा रहेगा तो आप ज़्यादा खर्च भी करोगे, ये लोगों की मेंटालिटी है। और इंडिया में आप देखोगे बहुत सारा जो अभी यूथ है 30, 35, 40 काइंड ऑफ रेंज है, वो अभी प्रीमियम दारू कंज्यूम करने में ज़्यादा भरोसा रखता है रैदर दैन मास प्रीमियम, मास कैटेगरी काइंड ऑफ दारू। इसीलिए जो भी कंपनी प्रीमियम में काम करेगी उसको ज़्यादा फायदा कंपनियों को होता है। अगर हम रैडी के खैतान के बारे में, ये तो स्टोरी हुई कैसे ये चीज़ बेचते हैं, कैसे रेगुलेशंस आते हैं। और इसमें क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में लास्ट ईयर Q1 में उतने ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं थे, अभी मतलब रेगुलेशन थे, अभी नहीं है, इसकी वजह से कि वहाँ पर इन रूट मार्केट ऑफ सेलिंग लिकर हैज़ बीन चेंज इन आंध्र प्रदेश, जिसका भी इम्पैक्ट यहाँ के वॉल्यूम ग्रोथ में आपको आ रहा है। अभी हम कैटेगोरिकली डिस्कस करते हैं रैडिको खैतान के बारे में। तो रैडिको खैतान ये जो कंपनी है, तो ये 38,000 मार्केट करोड़ कैप कंपनी है। और सबसे चीज़ कि इनकी बहुत सारे प्रीमियम कैटेगरी के विस्की और वोडका बेचे जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो 8 PM है, 8 PM वोडका है, मैजिक मोमेंट वोडका है। वो अपने रेडियो में म्यूज़िक चैनल में सुना होगा, मैजिक मोमेंट म्यूज़िक, तो वही भी उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है। रामपुर विस्की करके, ये पहले रामपुर डिस्टिलरी कंपनी कही जाती थी, उसको एक्वायर करके अभी रामपुर विस्की इनकी नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है। और बहुत सारे मतलब इंपेरियल ब्लू है, बहुत सारी 8 PM वोडका है। तो बहुत सारे अपने डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कैटेगरीज के अपने वोडका को बेचते हैं। और इन्होंने द स्पिरिट ऑफ कश्मीर करके एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। मॉर्फिस विस्की करके बहुत ही अच्छा सुपीरियर लॉन्च किया है। जैसे मैंने कहा कि 1.2 मिलियन केसेस इनके सोल्ड हो गए। ये केसेस सोल्ड की मैं जो बात कर रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ बॉटल जो सेल हो गए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो रैडिको खैतान के बारे में हुआ कि क्या किस तरीके का धंधा करती है। इनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ, सबसे ज़्यादा इसका ग्रोथ अगर आ रहा है तो वो प्रीमियमाइजेशन कैटेगरी में आ रहा है। अगर हम वापस आते हैं Q1 के नंबर के ऊपर, तो Q1 की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है 37.5% से वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। उसकी जो टोटल सेल्स ग्रोथ है वो 32% सी है। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बात करूं FY25 वर्सेस 24 की बात करूं तो वहां पर रेवेन्यू ग्रोथ की 17% की। अभी रेवेन्यू ग्रोथ Q1 में जो आई है वो 32% से आई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस अगर मैं बात करूं तो 24% से बढ़ा है, मतलब 17% पूरे साल में आपने किया है। और Q4 और मैं Q1 की बात करूं, Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेस Q1 26 की बात करूं तो 15% की रेवेन्यू ग्रोथ की है। पूरे साल में 17 की थी, अभी एक क्वार्टर में उन्होंने 15 की है। और टोटल जो सेल्स ग्रोथ है वो 32% की सेल्स की ग्रोथ है। ये ग्रोथ कहाँ से आ गई है? ये ग्रोथ वहाँ से आ रही है क्योंकि इन्होंने जो वॉल्यूम ग्रोथ किया है, प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी की वॉल्यूम ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 40% से उनका वॉल्यूम बढ़ा है। मतलब IMFL में, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। आपको समझ आ रहा है कि मतलब वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूँ तो 37.5% से वॉल्यूम बढ़ा है। इसमें से वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ा है? दो चीज़ें होती है वॉल्यूम में, एक तो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी 40% से बढ़ा है, और मास प्रोडक्शन जो मास प्रोडक्शन है वो 50% से बढ़ा है। इन दोनों की चीज़ की वजह से 37.5
5 का उनको वॉल्यूम ग्रोथ मिला है, बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ है। 9.84 मिलियन केसेस उन्होंने बेचे हैं टोटल वॉल्यूम की मैं अगर बात करूं, और 3.84 कुछ प्रेस्टीज के बेचे हैं और 5.40 ये कुछ मास कैटेगरी के वॉल्यूम उन्होंने बेचे। तो तगड़ी वॉल्यूम ग्रोथ है और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है आपके सेल्स ग्रोथ में। सेल्स की आपकी ग्रोथ है वो 32% की है। दूसरी एक चीज में वापस आती है, इनको इबिटा जो है 56% से बढ़ा है, पैट जो है वो 74% से बढ़ा है। तो मतलब इनको कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? दो चीजों की वजह से। प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट मिक्स क्या चेंज हो रहा है? आपके जो मास कैटेगरी का नंबर कम होते हुए प्रीमियम कैटेगरी के दारू आप बेच रहे हो ज्यादा। मॉर्फस विस्की हो गया, स्पिरिट ऑफ कश्मीर हो गया, 8 PM वोडका हो गया, मैजिक मोमेंट हो गया, इन सारी चीजों को वो बेच रहे हैं। जिससे क्या होता है, इनका जो ग्रॉस मार्जिन वो भी 41 का था, वो भी 43 पे आ गया है। तो मतलब आपको ग्रॉस मार्जिन अच्छा मिल रहा है। दूसरी एक चीज क्या हो रही है, क्यों उनको पैट की ग्रोथ मिल रही है? आपकी जो रॉ मटेरियल है ENA और आपका जो ग्रेन्स होता है उनका स्टेबिलाईज किया है, जिसकी वजह से क्या है, आपके रॉ मटेरियल स्टेबिलाईज हो गए। आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन सप्लाई चेन में आप कर रहे हो, आप नए नए डिस्ट्रीब्यूटर को ला रहे हो, वहां पर फ्रेंचाइजीज को ऐड कर रहे हो जहां से आपकी कॉस्ट कम हो रही है और आपको ग्रॉस मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप नए नए कैटेगरी में जा रहे हो, इसकी वजह से उनको पैट की ग्रोथ अच्छी आ रही है। वी वांट दिस काइंड ऑफ कंपनीज वेयर सेल्स ग्रोथ के कंपैरेटिवली वॉल्यूम ग्रोथ आपका ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपने अगर देखा होगा, सेल्स की ग्रोथ 32 से हुई लेकिन पैट ग्रोथ 74% से हुई, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। तो यही कंपनी में आपने देखा होगा स्टॉक ने 4% की छलांग लगाई। वैसे भी स्टॉक का P 90 है, फिर भी स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है। उसका रीजन ही वही है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अपने मार्जिन को एक्सपांड कर रही है, अपने प्रीमियम कैटेगरीज को आप अगर एज ए इन्वेस्टर आप सोचो, आपको ऐसा एक गेम पकड़ना है जहां पर अपनी प्रीमियम कैटेगरी बढ़ती चली जा रही हो, जहां से आपको, अगर मान लो यही रैडिको खैतान अगर 22 के PE में आ जाए ना, तो मतलब पूरी दुनिया इसमें छलक जाएगी। कभी आएगा नहीं वो बात अलग है, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग एट PE ज्यादा है, मतलब लोग वहां पर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई मार्केट में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, चलो यहाँ पर भागते हैं, यहाँ ये स्टॉक लेते हैं। आपने देखा होगा 2023 में कुछ 1200-1300 के ऊपर रैडिको खैतान था एंड द स्टॉक इज बिन टर्निंग अराउंड 2800। तो बहुत सस्टेनेबली स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है। उसका रीजन ही वही है, हर एक क्वार्टर के ऊपर। और दूसरा एक चेंज हो गया कि ये कंपनी 15-16% से ग्रोथ करती थी। मैं लास्ट ईयर इस कंपनी को एनालाइज करता था, 15-16% से ग्रोथ करती थी। अभी ग्रोथ आ रही है बहुत तगड़ी, यहाँ पर 37% की यहाँ पर अच्छी ग्रोथ वहाँ पर आ गई है। और कंपनी का कैपेक्स भी अच्छा है। कंपनी ने कहा है कि बहुत अच्छा कैपेक्स भी वो लोग आगे जाके करेंगे। अपने नेट डेट है इसको 163% से उन्होंने कम भी किया है। मतलब अपने डेट को ये कंपनी कम कर रही है, अपना कैपेक्स भी कर रही है और नए नए ब्रांड भी यहाँ पर लॉन्च कर रही है। और वहाँ पर वो आपको रेवेन्यूज के नंबर में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, तो ओनली कंसर्न आई हैव इज इसका PE ज़्यादा है, लेकिन वो PE ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, बिकॉज कंपनी अच्छा परफॉर्मेंसेस कर रही है, तो PE कम ही नहीं हो सकता है। दूसरी एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, एलाइड ब्लेंडर। एलाइड ब्लेंडर क्या है? उनका ऑफिसर चॉइस करके एक विस्की आता है, बहुत ही फेमस विस्की आता है। और ऑफिसर चॉइस है, गोल्डन मिस्ट आता है, वो फ्रेंच केस का एक गोल्डन मिस्ट करके ब्रांड है। रशियन वोडका उन्होंने लाया है, रशियन ब्लेंड, और वहाँ का जो ठंडा वेदर का कुछ बहुत सारी चीज़ें लेके उन्होंने एक रशियन वोडका बनाया है। तो ये भी वही काम करते हैं। रशियन वोडका मतलब विस्की और रम और ब्रांडी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बेचते हैं। जिन है इनका, तो वो हाई प्रीमियम कैटेगरी में है, वहाँ पर उन सारी चीज़ों को वो सेल करते हैं। और दूसरी चीज़, एलाइड ब्लेंडर का थोड़ा एक एडवांटेज है कि एलाइड ब्लेंडर पहले 14 कंट्री में अपने इस प्रोडक्ट को बेचता था, अभी 27 कंट्री में बेच रहा है। और उनको यूरोपियन यूनियन और कनाडा में अपना सेल करने का उनको अभी लाइसेंस मिला है। तो आगे जाके इन दोनों स्पेस में भी वो सेल कर पाएंगी। रैडिको खैतान और इनमें यही फर्क है, रैडिको खैतान बहुत ज़्यादा प्रीमियम की गेम खेल रहा है, एलाइड ब्लेंडर प्रीमियम का भी गेम खेल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल एक्सपांशन का भी गेम खेल रहा है। उनका जो आइकॉनिक वाइट करके एक विस्की है, उसका बहुत पॉपुलैरिटी हुआ, मतलब 12 महीने में कुछ 3 मिलियन केसेस उन्होंने बेचे हैं। और उनका ऑफिसर चॉइस, वो मास प्रीमियम कैटेगरी में जो यहाँ पर चलता है, उसकी जो विस्की है वो भी बहुत तेज़ी से भाग रही है। और गोल्डन मिस्ट और बाकी भी चीज़ें होगी, वो भी बहुत तरीके से उसमें वहाँ पर भी ग्रोथ बहुत तगड़ी यहाँ पर आ रही है। अगर मैं एलाइड ब्लेंडर की बात करूं, तो एलाइड ब्लेंडर का सेल्स जो है वो 22% से बढ़ा है। उसकी जो वॉल्यूम की बात करूं, तो वो 17% से वहाँ पर वॉल्यूम की ग्रोथ आ गई है। सेल्स की ग्रोथ 22% ही है। उनको जो पैक मिला है 398% से उनका पैक बढ़ा है। वॉल्यूम की ग्रोथ 17 है,
सेल्स की ग्रोथ 22 है और आपका पैट जो है 398% से बढ़ा है। ईबीटा मार्जिन में भी 10% का ईबीटा मार्जिन करती थी, अभी 12% का ईबीटा मार्जिन करती है। पैट मार्जिन जो है वहाँ पर भी बहुत अच्छी तगड़ी ग्रोथ वहाँ पर मुझे देखी गई है। ग्रॉस मार्जिन 43, फिर वहाँ पर 40 से लेके 43% का ग्रॉस मार्जिन उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी यही कहा है कि ईएनए और ग्रेन्स के उनके जो रॉ मटेरियल है वहाँ पर उनको स्टेबिलाइजी नज़र आती है। बहुत सारे इंडिया में आप अगर देखोगे बहुत सारे स्टेट में रेगुलेशंस चेंज हुए हैं जिसका ज़्यादा भी फ़ायदा उनको मिल रहा है और एक नए नए स्टेट्स में भी जा रहे हैं। अभी उन्होंने एक औरंगाबाद में एक फैसिलिटी है वहाँ पर उनको एक्वायर किया है उनके डिस्टिलेशन प्लांट को करने के लिए। तेलंगाना में उनका एक प्लांट है जहाँ पर वहाँ से भी बहुत सारी वो अपनी विस्कीज़ और ये सब बनाते हैं। तो मोटा मोटी आप देखोगे एलाइड ब्लेंडर जो है वो कंपैरेटिवली लो सेल्स ग्रोथ से काम कर रही है कंपैरेटिवली टू रैडिको खेतान। रैडिको खेतान 38,000 मार्केट करोड़ के आप कंपनी होने के बावजूद भी उसकी जो सेल्स की ग्रोथ है 32% की है, वॉल्यूम 37% का है। एलाइड ब्लेंडर की जो बात आती है तो एलाइड ब्लेंडर 14,000 मार्केट करोड़ की आपकी कंपनी है, फिर भी वो 22% से ग्रो करती है और पैट की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाती है, वॉल्यूम ग्रोथ 17% से है। अगर मैं कंपैरिजन करूं आपको एज अ स्टॉक मार्केट इंथुजियास्टिक के लिए, मतलब आपको अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको उस स्पेस में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों को एनालाइज करना होगा और जो कंपनी इस रेस में बहुत तगड़े रेट से भाग रही है उसके पीछे पैसा लगाना होगा, क्योंकि जो कंपनी मार्केट शेयर को कैप्चर करेगी वो कंपनी आगे जाके आपको बहुत पैसा बना के देगी। तो ऐसी छोटी जो कंपनियां हैं वो भी 22% से अल्कोहल स्पेस में काम कर रही है। तिलक नगर इंडस्ट्री में भी एक एक्विजिशन किया है, स्टॉक भी ऊपर की तरफ भागा है वहां से, क्योंकि उन्होंने एक मुझे याद नहीं एक कंपनी है जिसको उन्होंने एक्वायर किया है, आई थिंक वो प्रोटीन और प्रोटेक कौन सी तो कंपनी है उनको एक्वायर किया है और जिसकी वजह से तिलक नगर इंडस्ट्री भी ऊपर की तरफ भाग रही है। उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इस स्पेस में अगर यूनाइटेड ब्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी जो नंबर 1 लीडर्स हैं उनकी भी बात करूँ तो वहाँ पर भी मुझे ग्रोथ नज़र आ रहा है। आज के मुझे Q1 के नंबर्स को अगर मैं कैटेगराइजली करूँ तो अपार्ट फ्रॉम FMCG स्पेस में मुझे ये कंजम्पशन अल्कोहल का स्पेस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत तगड़ी ग्रोथ आ रही है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत बार स्टेट में जाते हैं, नए नए ब्रांडेड्स को एक्वायर करते हैं और आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वॉल्यूम ग्रोथ, किस तरीके से आपके वॉल्यूम्स ग्रोथ हो रहे हैं। आपकी अगर वॉल्यूम ग्रोथ तगड़े तरीके से हो रही है सो देन आई थिंक यू आर परफेक्टली डूइंग वेल, बिकॉज द कंपनी कैन स्टिल एक्वायर एंड सेल द नंबर ऑफ सेल्स। तो यही था। अगर मैं फिर रैडिको खेतान की एक तरफ बात करूं तो रैडिको खेतान का जो मार्जिन है 6.8 से 8.9 हुआ है, मतलब लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में रैडिको खेतान का जो मार्जिन था वो 6.8 था। अभी पैट मार्जिन की बात कर रहा हूं तो पैट मार्जिन जो है वो 8.8 की तरफ आ गया है, तो मतलब पैट मार्जिन भी बहुत तगड़े तरीके से बढ़ा है वहां पर। तो इसीलिए कंपनियां जो होती है ना, पैट मार्जिन एक्सपांड होता है, आपका ईबीटा मार्जिन एक्सपांड होता है, आपका ग्रॉस मार्जिन एक्सपांड होता है, आपके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, स्टॉक के नीचे आने का कोई रीजन ही नहीं बनता है। अगर वापस भी आ गया बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प देन इट इज अ गुड opportunity to add into these kind of companies. No buy and sell recommendation, but you can analyze yourself and consult your financial advisor before make any decision on these kind of stocks. So hope you like my videos. If I'm adding a value to you, to your investment thesis, then please like, share and subscribe. It gives me motivation to do more of these kind of companies and to work on. तो I think मैंने मोटा मोटी कवर कर ही दिया है इन सारी कंपनियों के बारे में। अभी फेवरेबल जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज है वो भी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से वो इसमें इम्पैक्ट कर रहा है। तो मोटा मोटी ये स्पेस अच्छा ही कर रहा है, मोटा मोटी इस कंपनियों के स्पेस में काम भी अच्छा कर रहा है। ये जो मॉर्फिस करके ब्रांड है रैडिको खेतान का, जैसे मैंने कहा बहुत तगड़ा तरीके से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। 1.2 मिलियन केसेस उन्होंने अभी सेल किए हैं और 72 करोड़ का कुछ कैपेक्स भी रैडिको खेतान वो करने वाली है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो जो रिजल्ट्स जाहिर हुए हैं, हालांकि एलाइड ब्लेंडर्स ने 22% की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन उनका पीई भी थोड़ा सा सस्ता था और उनको जो पैट की ग्रोथ वहाँ पर मिली जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है। लेकिन इन द स्पेस आई थिंक द रैडिको खेतान इज अ मेजर प्लेयर एंड दे आर डूइंग वेल। आई वुड लाइक टू सी और एक कंपनीज है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज के रिजल्ट कैसे आते हैं, एसोसिएटेड अल्कोहल जैसी कंपनी है, ग्लोबल स्पिरिट जैसी कंपनी है, यूनाइटेड बेवरेज के है, यूनाइटेड स्पिरिट्स के, उनके नंबर कैसे आते हैं, उनके वॉल्यूम ग्रोथ कैसे आते हैं। आप इसको कंपेयर करो आईटी के साथ।
आईटी में सारी कंपनियां कोई ग्रोथ नहीं है, 1-2% की ग्रोथ नजर आती है, लेकिन इन सारे स्पेस में देखो ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप अगर पॉली की बात करो, आरआर केबल की बात करो, डायनामिक केबल की बात करो, हिताची एनर्जी की बात करो, एलएनटी की बात करो, कैपेक्स स्पेस में बहुत अच्छा तगड़ा स्पेस चल रहा है। आपको जब रिजल्ट एनालिसिस करते हो तो समझना आना चाहिए कि आपको इस कैटेगरी में, इस स्पेस में बाकी कंपनियां क्या कर रही है। अगर बाकी कंपनियां भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, यू हैव अ गुड चांस टू विन दैट इन दैट रेस। सो यहीं तक रखते हैं आज के वीडियो के लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे गाइस।